नमस्कार साथियों। 13 अक्टूबर 24 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें बताया था कि बैंक के रिटायर्ड पेंशनर साथियों को 1 फरवरी 25 से कितना डीए में वृद्धि संभावित है। उस समय तक साथियों अगस्त 24 तक का सीपीआई इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल था। 4 नवंबर को लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ ने माह सितंबर के लिए उपभोक्ता कर्मचारियों औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कर दिया है और ये 143.3 है, जो अगस्त 24 के सूचकांक 142.6 से 0.7 अधिक है। ये जो सूचकांक जारी हुआ है, इसके पश्चात फरवरी 25 से जो डीए में वृद्धि है, जो संभावित वृद्धि है, वो कितनी प्रभावित होगी, इसके लिए मैंने ये नई गणना तैयार की है। पिछली जो गणना थी अगस्त 24 तक के इंडेक्स के आधार पे, उसके अनुसार जो 1 नवंबर 22 के पश्चात जो साथी रिटायर हुए हैं, उनको 2.4% की वृद्धि संभावित थी और जो 1 नवंबर 22 से पहले रिटायर हुए हैं, उनको 39 स्लैब की वृद्धि संभावित थी। अब जो सितंबर 24 का इंडेक्स जारी हुआ है, उसके पश्चात कितनी वृद्धि संभावित होगी, इसके लिए मैंने ये एक्सेल शीट तैयार की है। इस एक्सेल शीट में सबसे पहले जो वर्किंग स्टाफ है, उसके लिए जो 1 नवंबर 24 से वृद्धि हुई है, उसका कैलकुलेशन इसमें दिया गया है। सितंबर 24 का इंडेक्स 143.3 लिया गया है और उसका टोटल तीनों माह का जुलाई अगस्त सितंबर का 428.6 होता है और एवरेज 142.86 होता है। जो 12th बाइपार्टेट सेटलमेंट में इंडेक्स मर्ज हो गया 123.03, उसको घटाने के बाद ये 19.83 आता है। इसका मतलब 1 नवंबर 24 से जो वर्किंग स्टाफ है, बैंक कर्मचारियों का जो वर्किंग स्टाफ है, उनको डीए बढ़ करके 19.83 हो गया है, जो 1 अगस्त से यानी अब तक 17.2% था। तो इसमें कुल 2.63% की वृद्धि हुई है। यदि 1 लाख की बेसिक है तो 2,630 रुपए की वृद्धि हुई है। तो जो 2.63% की वृद्धि है, यही वृद्धि 1 नवंबर 22 के पश्चात जो साथी रिटायर हुए हैं, उनको 1 फरवरी 25 से संभावित है। लेकिन जो 1 नवंबर 22 से पहले जो साथी रिटायर हुए हैं, उनको अभी जो डीए मिलता है वो स्लेब सिस्टम में मिलता है। तो उनके लिए कितने स्लेब संभावित है, ये मैंने एक दूसरी एक्सेल शीट तैयार की है और उसमें जो सितंबर 24 का एक्चुअल इंडेक्स 143.3 लिया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक के लिए नोशनल इंडेक्स वही सितंबर 24 का लिया है और इसको जो जोड़ने पर 858.5 आता है और एवरेज 143.03 आता है, 08 आता है सॉरी। और इसका जो फैक्टर है 2.88 मल्टीपल 4.63 और मल्टीपल 4.93, तो ये 9,405.87 आता है और जो ऑलरेडी इंडेक्स मर्ज है 6,352, उसको घटाने पर 3,053.87 आ रहा है और इसको डिवाइड करते हैं 4 से तो 763 स्लेब आते हैं और 1 अगस्त 24 से 716 स्लेब मिल रहे हैं। तो कुल 47 स्लेब की वृद्धि होती है। ये जो 47 स्लेब की वृद्धि होती है, वो भी जो साथी अलग अलग सेटलमेंट में रिटायर हुए हैं, उनको अलग अलग फैक्टर के अनुसार डीए मिलता है, जो मैंने ये तीसरी जो एक्सेल शीट तैयार की है उसमें बताया है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली रो है चौथे और पांचवें बाइपार्टेट सेटलमेंट में जो साथी रिटायर हुए हैं, उनको पर स्लेब 0.67
परसेंट मिलता है। तो इस तरह से 47 स्लेब 47 स्लेब बढ़ने के बाद में उनको जो फरवरी 25 से संभावित स्लेब हो जाएंगे 2201 हो जाएंगे, और जो कन्वर्जन फैक्टर 0.67 है उसके बाद में 2201.67% डीए उनको मिलेगा, और जो संभावित बढ़ोतरी है 31.49 की है। इसी तरह से जो 6th बाइपार्टेट सेटलमेंट में रिटायर हुए हैं उनको संभावित बढ़ोतरी 16.45 है, और इनका जो कन्वर्जन फैक्टर है 0.35 है। 7th बाइपार्टेट सेटलमेंट में जो साथी रिटायर हुए हैं उनका कन्वर्जन फैक्टर 0.24 है, और इनको संभावित वृद्धि 11.28% की है। 8th बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए हैं उनको 0.18 कन्वर्जन फैक्टर है, और संभावित वृद्धि 8.46% की है। 9th बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए हैं उनको 0.15 कन्वर्जन फैक्टर है, और संभावित वृद्धि 7.05% है। 10th बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए हैं उनको 0.1 कन्वर्जन फैक्टर है, और संभावित वृद्धि 4.7 है। 11th बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए हैं उनको कन्वर्जन फैक्टर 0.07 है, और संभावित वृद्धि 3.29% की है। और जो साथी 1 नवंबर 22 के पश्चात रिटायर हुए हैं उनको संभावित वृद्धि 2.63% की है, जो प्रेजेंटली 17.20 है उससे बढ़ के 19.83% डीए हो जाएगा। तो साथियों ये जो कैलकुलेशन है वो सितंबर 24 तक के इंडेक्स के आधार पर है। जब अक्टूबर 24 का इंडेक्स रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।